इसका परफॉर्मेंस जो है वो बढ़िया है। अगर मैं आपको इसका साउंड सुनाऊँ तो ये जो है, तो इसमें यूएसडी फोक्स दिए हुए हैं। नकल गार्ड की क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं है, लुक बहुत ही बड़ा है, तो आपको कॉकपिट व्यू मिलेगा वो बहुत ही बढ़िया मिलेगा। सीट इसकी बहुत ही ज़्यादा स्टीफ है, सस्पेंशन इसके थोड़े स्टीफ है। महादेव महादेव, तो स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। तो ओनरशिप रिव्यू, तो अभी तक हमने चला ली है 5192 किलोमीटर और हमारी 2 सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। तो 5000 किलोमीटर का अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे ये ऑन रोड अहमदाबाद गुजरात में हुई थी 2.72 लाख में, 2,72,000 में। और उसके बाद मैंने इसमें जो एसेसरीज़ लगवाई है, एक्स्ट्रा एसेसरीज़, वो एसेसरीज़ लगा के तकरीबन 3 लाख में कंप्लीट हुई है। और अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर हम शुरू से स्टार्ट करें तो हेडलाइट में इसका परफॉर्मेंस जो है वो बढ़िया है। वाइट हेडलाइट दी गई है, एलईडी क्लस्टर है पूरा। तो अगर आप सिटी में चलाते हो तो सिटी में इसका रिफ्लेक्शन भी अच्छा है और परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। अगर आप हाईवे पे चला रहे हो, टूरिंग के लिए चला रहे हो, तो आपको ये लाइट थोड़ी कम लग सकती है, तो इसके लिए हमने ऑक्सिलरी लाइट एक्स्ट्रा लगवाई हुई है। और हेडलाइट के बाद अगर हम बात करें उसके फोक्स की, तो इसमें यूएसडी फोक्स दिए हुए हैं, तो इससे मैंने ऑफ रोडिंग भी की हुई है, तो इसका परफॉर्मेंस बढ़िया है। शॉक एब्जॉर्बर और जो हमें स्टीयरिंग में इसकी थोड़ी इफ़ेक्ट लगती है वो कम लगती है। तो अगर इसका स्पोक्स की बात करें तो इसका काम बहुत ही बढ़िया है, इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। तो फोक्स के बाद अगर हम बात करते हैं इंडिकेटर की, तो इसमें एलईडी इंडिकेटर दिए हुए हैं। तो इंडिकेटर भी मतलब स्टेबल है और छोटे है, इसके लिए ये थोड़े स्टेबल है और ड्यूरेबिलिटी भी इसकी ज़्यादा है। तो इंडिकेटर के बाद अगर हम बात करें विंडशील्ड की, तो ये 2023 मॉडल में कंपनी फिटेड ही आती है। तो ये जो है विंड ब्लास्ट बहुत ही अच्छा रोकती है और ये विंड ब्लास्ट रोकने में हमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो इसकी भी स्टेबिलिटी भी अच्छी है और ये मतलब हेल्पफुल चीज़ है। इसके बाद अगर बात करें हम नकल गार्ड की, तो नकल गार्ड की अगर हम बात करें तो नकल गार्ड की क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं है, तो ठीक ठाक क्वालिटी है। तो इसमें कंपनी थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकती है, पर यह कंपनी फिटेड ही आता है 2023 मॉडल में। उसके बाद अगर हम मिरर्स की बात करें तो मिरर्स की क्वालिटी बढ़िया है और ड्यूरेबिलिटी भी बढ़िया है और पूरा ये लोखंड का दिया हुआ है, तो स्टेबल भी बढ़िया है। अगर आप स्पीड में चल रहे हो फिर भी आपको क्लियर विजन रहेगा पीछे का, थोड़ा भी वाइब्रेट नहीं कर रहा है। तो अगर मिरर की बात करें तो मिरर की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। मिरर के बाद बात करते हैं टैंक की, तो टैंक इसकी 13 लीटर है, पर उसका लुक जो है लुक बहुत ही बड़ा है, तो आपको कॉकपिट व्यू मिलेगा वो बहुत ही बढ़िया मिलेगा। पर अगर 400 सीसी के हिसाब से इसको थोड़ा बड़ा दे सकते हैं, क्योंकि ये जो है पूरा वो फाइबर का है, फाइबर के अंदर एक लोखंड का है, वो छोटा सा टैंक है, ये ऊपर का जो है वही सिर्फ बड़ा है। तो इसमें थोड़ा बड़ा दे सकती थी, तो मतलब ज़्यादा लंबा चल सके और पेट्रोल के लिए आपको जल्दी रुकना ना पड़े। तो टैंक के बाद बात करते हैं सीट की, तो सीट इसकी बहुत ही ज़्यादा स्टीफ है। स्टीफ मतलब आप इसमें राइड ऐसे लगा ही नहीं सकता, आपको जेल सीट या फिर एयर सीट लगानी ही पड़ेगी। मैंने इसमें जेल सीट फिट की हुई है, इसका जो कुशनिंग है वो बिल्कुल ही नहीं है, तो मैंने इसके लिए जेल सीट लगे हुए। और पिलियन के लिए बहुत ही मतलब वाहियत सीट है, बहुत ही स्टीफ है। अगर कोई 100-200 किलोमीटर आपके पीछे बैठेगा तो उसका बम दर्द करने लगेगा, तो ये बढ़िया नहीं है, तो इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और एक छोटा सा ही ये पीछे बैक रेस्ट दिया हुआ है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, इतना छोटा मतलब कुछ काम का नहीं है, तो ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इसमें। तो बाकी एक पीछे दिया हुआ है टॉप रैक, जिसमें आप अगर कुछ लगेज बांधना चाहो या फिर टॉप बॉक्स माउंट करना चाहो तो वो कर सकते हो। ये भी कंपनी फिटेड है, तो ये भी बढ़िया है, क्वालिटी भी इसकी थोड़ी बढ़िया है। इसके बाद अगर हम बात करें सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन इसके थोड़े स्टीफ है, पर ये मल्टीपर्पज़ के लिए बनी है, सिटी और ऑफ रोडिंग के लिए, तो थोड़े स्टीफ है, वो सही है, इससे कोई इतना दिक्कत नहीं है, तो ठीक है, वो बढ़िया है ऐसे। हाँ, सस्पेंशन के बाद अगर हम बात करें ब्रेकिंग की, तो फ्रंट एंड रियर दोनों डिस्क ब्रेक है, दोनों एबीएस है। और
जो रियर ब्रेक का परफॉर्मेंस है वो बेटर हो सकता है, अभी मतलब 20-30% और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और बाकी फ्रंट ब्रेक का जो काम है वो बहुत ही बढ़िया है। और उसके बाद अगर हम बात करें साइलेंसर की, तो इसका जो एग्जॉस्ट का साउंड है वो बहुत ही बढ़िया है। अगर मैं आपको इसका साउंड सुनाऊँ तो ये जो है इसका रो साउंड है, इसमें हमने कोई भी मॉडिफिकेशन किया हुआ नहीं है, बहुत ही बढ़िया साउंड है इसका। तो इसके लिए मतलब उसको 10 आउट ऑफ 10 है। तो अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो 40 bhp का पावर देती है। तो मैं टेक्निकल बात के लिए आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो तो आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगा। पर इसका परफॉर्मेंस बढ़िया है, पिकअप बढ़िया है। मैंने 160 तक उसको टेस्ट किया हुआ है, 160 तक हो जाती है और परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। आप इसको 110-120 तक आप इसको ईज़िली क्रूज़ कर सकते हो हाईवे पर। और परफॉर्मेंस के लिए इसको 10 आउट ऑफ 10 है, परफॉर्मेंस में इसमें कोई कमी नहीं है। और अगर बात करें हम वाइब्रेशन की, तो 400 सीसी का बाइक है तो वाइब्रेशन तो रहेगा ही। तो स्टीयरिंग में थोड़ा वाइब्रेशन है, अगर इसको थोड़ा इंजन को और रिफाइन करें तो वाइब्रेशन हम इसका थोड़ा कम कर सकते हैं। पर मुझे इतना कोई उससे मतलब प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। अब सारी अच्छी बात तो हो गई, परफॉर्मेंस भी अच्छा है, बढ़िया है। और ये आपको कंसीडर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप गुजरात से ले रहे हो तो यहाँ बजाज का आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही ख़राब है। इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि इसका आफ्टर सेल सर्विस कैसा रहा और मेरा डिलीवरी और सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, सर्विस कॉस्ट कितना आ रहा है, वो सब मैं आपको अलग से बताऊंगा। बाकी परफॉर्मेंस वाइज बढ़िया है। 400 सीसी के सेगमेंट में अगर आप देखो तो 3 लाख के अंदर ये एक बहुत ही बढ़िया बाइक है। आप इसको डेली कम्यूट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, टूरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ऑफ रोडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि हाँ ये बाइक बढ़िया है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। इसका परफॉर्मेंस भी बढ़िया है और लुक वुक भी बढ़िया है। तो मतलब आप अगर लेके निकलोगे तो 2 लोग आपको नोटिस भी करेंगे। तो मैं तो इससे खुश हूँ और मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये लेना चाहिए। हाँ, छोटे मोटे डिसएडवांटेज है, जैसे कि यहाँ पर आफ्टर सेल सर्विस का बहुत इश्यू है और इसकी सीट थोड़ी स्टीफ है और पीछे का जो ब्रेकिंग है वो थोड़ा सा कम है। अगर आप स्पीड इतनी लिमिट में चलाते हो तो आपको इतनी कुछ दिक्कत नहीं रहेगी। बाकी इसका जो टर्निंग रेडियस है, मेन टर्निंग रेडियस इसका थोड़ा कम है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्न लेना है तो शॉर्ट टर्न नहीं ले सकते हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा 45 डिग्री का ही इसमें टर्निंग रेडियस है। तो ये एक थोड़ी दिक्कत की बात है। आपको थोड़ा अगर शॉर्ट टर्न लेना है तो वो नहीं ले सकते। और बाइक के वेट की बात करें तो इसका तकरीबन 200 किलो वेट है। जब सारी एसेसरीज लगी है तो 200 किलो से भी ज़्यादा वेट हो गया है। तो इसमें अगर थोड़ा कम कंपनी अगर कर देती तो थोड़ा बढ़िया रहता है। और थोड़ा हेवी बाइक है वजन में, तो आपको अगर सिटी में चला रहे हो तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। पर अगर आप रेगुलर चला रहे हो तो फिर आपको मतलब उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो फिर इतना कुछ दिक्कत नहीं करेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका जो मेन क्वेश्चन रहता है सब लोगों का कि इसका माइलेज क्या है और कितना एवरेज देती है। तो इसकी अगर हम बात करें तो मैंने इसको सिटी में भी चलाया है, सिटी और टूरिंग दोनों में चलाया है, सिर्फ हाईवे पर भी चलाया हुआ है। तो मेरा जो मिनिमम इसका माइलेज आया, अगर मैं प्योर सिटी में चलाता हूँ तो 26 तक का इसने माइलेज दिया हुआ है। और अगर इसको मैं सिर्फ हाईवे पे मैंने चलाया हुआ है तो 35 तक का मुझे माइलेज दिया हुआ है। अगर आप 80 से 100 तक क्रूज़ करते हो तो आपको 33-35 तक का इजीली माइलेज मिल जाएगा। पर अगर आप मिक्स चलाते हो, थोड़ा सिटी में चलाना होता है, थोड़ा आपको हाईवे पे चलाना होता है, तो आपको 30 तक का माइलेज दे सकती है। तो 30 तक का माइलेज मेरे हिसाब से 400 सीसी के सेगमेंट में अच्छा माइलेज है। और अगर आप प्योर हाईवे पर चला रहे हो तो आपको 35 तक का भी माइलेज दे सकती है। ये मेरा 5000 किलोमीटर चलाने का एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि मतलब 200-500 किलोमीटर में चला दिया, और मैंने 2 सर्विस करा ली है। तो बढ़िया रहा एक्सपीरियंस मेरा अभी तक का। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि बजाज की 400 सीसी की सेगमेंट में आप इसको कंसिडर कर सकते हो, ये एक अच्छी बाइक है। तो इस ओनरशिप रिव्यू को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपका कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करना, और अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।